Hello students, how are you? Students, in the last video we have completed the topic continuity of a function at a given point and in its domain. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी का ही एक चैप्टर का एक अगला हिस्सा है, वो है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में दोनों में कुछ रिलेशन भी है, वही पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए पॉइंट होता क्या है। कोई फंक्शन मान लिया एफ एक्स दिया हुआ है, तो कहते हैं लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल एंड लेट सी बिलोंग्स टू a comma b, then fx is said to be differentiable or derivable at x is equal to c if ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिससे हमें प्रूव करना होगा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट गिवन पॉइंट की नहीं है। तो जरा बच्चों देखते हैं कि पहले क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन देखिए, वो लिखा है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन उन्हें कहते हैं जिन फंक्शंस के डोमेन और को डोमेन जो होते हैं वो रियल नंबर्स हों या फिर उनके कोई सबसेट हों, उन्हीं को बोलते हैं लोग रियल वैल्यूड फंक्शन। अब कोई फंक्शन का हमें मान लिया कोई किसी पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ है और हमें उस इंटरवल में एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है जहां पे हमें ये निकालना है कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमें ये कंडीशन को फुलफिल करना होगा। क्या कंडीशन है? लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। सी यहाँ पर वो पॉइंट है जहां पर हमें चेक करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। एक और बात है, जैसे कोई फंक्शन है उसका मान लिया आपको ग्राफ प्लॉट करना, आपने हमने एग्जाम्पल लिया है कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ प्लॉट किया और इसका जो भी डोमेन है उस डोमेन में मैंने एक पॉइंट लेट कर लिया c। तो ये पॉइंट इसका जो है अगर देखा जाए तो ये पॉइंट इसका c है और कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट यहां मिल रहा है वो क्या है? f ऑफ c। तो जो p पॉइंट आएगा, अगर उस p पॉइंट पे हम टैंजेंट खींचेंगे तो टैंजेंट जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब एक पॉइंट पे केवल एक टैंजेंट खींच सकते हैं और वो टैंजेंट जो है इट विल मेक सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग स्लोप जानते हैं। tan थीटा क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। एंड द कंडीशन इज द नोट द पॉइंट P शुड नॉट बी अ कॉर्नर पॉइंट, यानी कि पॉइंट P वो पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां पे कर्व जो है वो शार्प टर्न ले रहा हो, इजंट इट? तो कॉर्नर पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने एक कर्व लिया, एक फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, जिसका ग्राफ कैसा आता है बच्चों? वी शेप। हम सभी लोग जानते हैं इसका ग्राफ क्या आता है बच्चों? वी शेप आता है। तो यहां देखिए ओरिजिन पर क्या हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है? डिस्क ओरिजिन पे क्या हो रहा है कि ये एक ब्रेक हो रहा है। देखिए यहां से यहां तक ग्राफ y इक्वल टू क्या है? माइनस एक्स है और ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स है, क्योंकि मॉडल की दो वैल्यू होती हैं x और माइनस एक्स। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है? कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे इसको। तो यहां पर जो ग्राफ है कॉर्नर पॉइंट ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ द एट द ओरिजिन द ग्राफ कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल, द फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो लिखा भी मैंने एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स कैन नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज अ कॉर्नर पॉइंट। और एक और भी लिखा है बट कंटिन्यूअस। आपको पता होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है ये कैसा फंक्शन है? ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। प्लीज नोटिस दिस। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है इन इट्स डोमेन, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वो वाला 0 पॉइंट उसका कॉर्नर पॉइंट है। तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि जब भी कोई फंक्शन का हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम क्या देखेंगे? वो पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। और क्या चेक करेंगे इसके अलावा हम लोग? इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम लोग पढ़ेंगे LHD और RHD, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सी। नाउ लेट्स सी फर्दर। अगर इस एक्सप्रेशन में हम लोग x माइनस सी को, अगर हम आपसे कहें कि x माइनस सी को आप h मान लीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब x टेंड्स टू आप c करोगे तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0।
यानी ये क्वेश्चन हमारा जो आया है वो हमारा कैसे होगा, तो हमारा इस एक्सप्रेशन को हम लिखने का कैसा तरीका है, यहाँ लिख देंगे h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। यानी कि ये और ये दोनों सेम टू सेम है, तो किसी भी क्वेश्चन में हम चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। तो हमने क्या किया, x माइनस सी को कर रहे थे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया c प्लस एच। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एट द पॉइंट सी आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। और क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर, एल एच डी शुड बी आर एच डी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट डेरिवेटिव हम कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन में एट गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू c। तो सिचुएशन में अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है देन वी कैन से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अब इसमें हमने आपको भी एग्जांपल लिया था y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एग्जांपल जो था बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में मैंने बताया आपको अभी कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और ये फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। लेकिन अभी मैंने कहा कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी इसके डोमेन में आ रहा है, लेकिन 0 पर ये क्या कर रहा है, कॉर्नर पॉइंट दे रहा है। तो क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट दैट पॉइंट। तो हमारे मन में एक बात आती है कि क्या हर एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस है क्या वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा, तो हम बोलेंगे 100%। यानी एक रिजल्ट हमारे सामने आया कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस श्योरली, बट एवरी फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस कैन नॉट बी differentiable at that point. So please note down, this is very important. We will write every differentiable function will be continuous at given point. Every differentiable function will be continuous at that given point, but every continuous function may not be differentiable at that point. May not be. It is not necessary. It may be, it may not be. Both conditions are possible. Isn't it? So please make sure now let's do some questions. You will understand then. Okay, see the video till last. Now see the first question. Please see this question very clearly. So all the questions you can do. Show that fx is equal to x minus 1, 2x minus 3. ये given है जब x less than 2 और ये given है x is more than equal to 2 is not differentiable at x is equal to 2. यानी कि दिखा रहे हैं कि चेक करो कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है 2 पर, यानी कि c की जो वैल्यू है वो है 2। तो हम क्या चेक करेंगे मतलब बच्चों, LHD और RHD। देखिए कंटिन्यूटी की तरह ही यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कंसेप्ट है। देखिए जहाँ भी आपको लेस देन मिले साइन उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू। जैसे हमारे पास ये लिखा है लेस देन 2, इसका मतलब ये हमारा LHD का पार्ट हो गया, और ये लिखा है मोर देन 2, इसका मतलब ये हमारा RHD का पार्ट हो गया, और इजिकल टू 2 जो लिखा है ये हमारा f ऑफ a हो गया, जैसे कि हमारा कंटिन्यूटी में था। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग करेंगे एक कॉलम बना लेंगे और LHD और RHD दोनों निकालेंगे साइमल्टेनियसली और चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। यही करना है आपको तकरीबन सारे क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या था, फॉर्मूला था लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c
अपॉन एच, यही फॉर्मूला में लगाना है इधर भी, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस का f ऑफ c अपॉन h। अब बच्चों बताओ यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 2। अब जरा ध्यान देखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस h, ये हो जाएगा f ऑफ 2 और ये हो जाएगा h। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 2 प्लस h जो हमारा लेंगे यहाँ पर LHD का, वो हमारा x लेस देन 2 दिया है। कितना लिखा है बच्चों यहाँ पर, x माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस h माइनस का 1। देखिए x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h माइनस का 1 और माइनस f ऑफ 2 कहाँ, देखिए यहाँ पे लगा x इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 रखेंगे हम लोग ब्रैकेट में, तो 2 इंटू 2 माइनस का 3 आ जाएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों h। सेम टू सेम सॉल्व करेंगे इधर भी, लेट्स सी। नो सी इट विल बी 2 प्लस h माइनस 1, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा इन प्लेस ऑफ x दिया 2 प्लस h माइनस 1, और f ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ 2 रखा, तो ये 2 2 जा 4 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, और ये हो जाएगा 2 में से बन गया 1 प्लस h, और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आया h अपॉन h जो कि आया हमारा 1। तो LHD मेरा आ गया है बच्चों 1। नाउ फाइंड आउट द RHD, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, अब यहां पे क्या रखेंगे, RHD की वैल्यू मतलब मोर देन 2 वाली ये रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस का 3, और ये तो हमारा वही रहेगा 2 इंटू 2 माइनस का 3 अपॉन का h, इजंट इट। अब सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस का 3 माइनस का 1 अपॉन h, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 2h माइनस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन h, तो ये हमारे पास आ गया 2h अपॉन h, आंसर आया 2। तो बच्चों मेरा यहाँ पे RHD कितना आ रहा है 2, तो ये बताइए LHD की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी 1, RHD हमारा आ रहा है 2, तो दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं, नेवर, नो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ये दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, LHD RHD निकालेंगे सेपरेटली और मेक देम इक्वल, अगर इक्वल आते हैं तो विल बी डिफरेंशिएबल, अदरवाइज विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। ओके, सी द न्यू क्वेश्चन। Now show the question number 2. Show that fx is equal to x square is differentiable at x is equal to 1. ये हमें चेक करना है, इसमें हमको LHD और RHD अलग से नहीं दिया है, तो इसका मतलब यही हमारा LHD हो जाएगा, यही हमारा RHD हो जाएगा, और यही हमारा f ऑफ c भी हो जाएगा। तो देखा करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने निकाला LHD, तो फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या करेंगे बच्चों 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h करेंगे, और RHD में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, यही करेंगे हम लोग। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो सेम आंसर आना ही आना है, क्योंकि यही आपका रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये आपका h हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस का 1 अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से h कॉमन लेंगे तो आएगा h प्लस का 2 अपॉन h आएगा, और जब हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू h टेंड टू 0, तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। ओके स्टूडेंट, और यहाँ करते हैं तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है, 1 प्लस h का होल स्क्वायर और f ऑफ 1 करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 1 का स्क्वायर ही आएगा,
ये पूरी वैल्यू हमारी वही आएगी। तो ये हमारा आ जाएगा वैसे ही 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस का 1 अपॉन एच, यहाँ भी कैंसिल हो गया तो ये h कॉमन ले लिया तो h प्लस का 2 अपॉन एच। फाइनली हमारा आंसर 2 आ जाएगा अगर हम उसमें लिमिट की वैल्यू डालेंगे h टेंड टू 0, इजंट इट। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि इसकी वैल्यू फिक्स आ रही है, यानी कि LHD और RHD दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 2 आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंशिएबल है। और हम लोग इसको पढ़ेंगे अब नए फॉर्मेट में। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं नए क्वेश्चन इसी पे टॉपिक पे, मॉड्यूलस ऑफ फंक्शंस के। देखते हैं उसमें कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। लेट्स सी। Now see student, this question is very important. Please take care of this. Show that fx is equal to modulus of x plus 1 plus modulus of x minus 1 for all x belongs to real number is not differentiable at x is equal to minus 1, x is equal to 1. यानी ये पूरा फंक्शन है, इसमें दो मॉडुलस साइन लगे हुए हैं। आपको ये दिखाना है कि ये पूरा फंक्शन जो है x is equal to minus 1 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी हमें इसमें दो बार चेक करना होगा। तो उसके पहले क्या करेंगे, हम इस मॉडुलस फंक्शन को इंटरवल में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें इसको मॉडुलस साइन को हटाना पड़ेगा। तो लेट अस सी हाउ वी विल रिमूव द मॉडुलस साइन। देखते हैं यहाँ पर, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, fx आपको दिया हुआ है दिस प्लस दिस, तो इसमें बनाएंगे हम लोग इंटरवल। एक बनाएंगे x की वैल्यू लेस देन -1, एक बनाएंगे -1 से 1 और एक बनाएंगे x इज मोर देन इक्वल टू 1। ये बनाएंगे तीन इंटरवल। पहले बनाएंगे -1 से छोटा, फिर बनाएंगे -1 से 1, फिर बनाएंगे x की वैल्यू 1 से बड़ी है। माइनस जहां पे साइन लगता है मोर देन का, वहीं पे आपको इक्वल लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ इक्वल लगाया, इसमें यहाँ इक्वल लगाया, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया। अब करना जरूरी होता है यहाँ पर। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। अब x की वैल्यू लिखी है लेस देन -1, यानी इस मॉड और इस मॉड की वैल्यू क्या होगी वो आप समझिए। तो -1 से छोटा मतलब कोई वैल्यू अगर सोचेंगे तो आएगा माइनस का, मान लिया 2 सोचा तो ये -2 + 1 आया, माइनस का 1 यानी नेगेटिव वैल्यू आई, तो ये हो गया आपका -x + 1। और यहां रखेंगे -2 - 1 तो आया -3, तो ये भी आ गया आपका नेगेटिव वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है वो हम लोग यहां लिख देंगे नीचे। तो ये हमारा आया माइनस का x माइनस का 1 माइनस का x प्लस का 1, ये कट गया। तो ये हमारा बच्चों कितना है, माइनस का 2x जब x लेस देन -1 है। सेकेंड आता है -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए, जिससे हम सोच लिया मैंने 0। अब यहां रखा 0 + 1, ये तो पॉजिटिव आया, और 0 - 1 ये नेगेटिव आया, तो माइनस लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x + 1 - x + 1, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 2, यानी कि -1 और 1 के बीच में आंसर आया 2। फिर आपका लिया x इज मोर देन इक्वल टू 1, यानी कोई सोचिए वैल्यू इस 1 से बड़ी, 2 ले लेते हैं, तो 2 + 1 ये पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव आया। इसको जब खोलेंगे तो आएगा x + 1 + x - 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारा 2x। यानी fx का वैल्यू ये है जब ये होगा, fx की वैल्यू 2 है जब ये होगा, और fx की वैल्यू ये होगी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक करने जा रहा हूं मैं LHD और RHD। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी LHD RHD। तो ये क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ -1 प्लस h f ऑफ -1 अपॉन h। ये हो जाएगा फॉर्मूला इधर का, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h।
अब देखो बच्चों यहाँ पर LHD का मतलब हुआ लेस देन साइन का मतलब है माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में -1 प्लस h, और f ऑफ -1 जो लिखा है वो यहाँ लिखा है जिसकी वैल्यू है 2 अपॉन का कितना लिखेंगे h। अब इसे खोल देंगे तो आएगा हमारे पास 2 माइनस का 2h माइनस का 2 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया, ये आया माइनस का 2 क्योंकि h हमारा कैंसिल हो गया। इधर करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है RHD, RHD में हमारे देखिए ये साइन लगा है मोर देन का, तो वी विल टेक दिस वैल्यू, ये कितना है 2 और ये कितना है, ये भी तो हमारा 2 आया था अपॉन h, तो ये कितना आ गया बच्चों 0। तो जरा नोटिस करिए LHD कितना आ रहा है -2, RHD कितना आ रहा है 0, इसका मतलब हो गया LHD नॉट इक्वल टू RHD। इट मीन्स क्या हो गया x इज इक्वल टू -1 एट -1 नॉट डिफरेंशिएबल। इस तरह से हम लोग x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करने जा रहे हैं, प्लीज सी। नाउ प्लीज चेक एट x इज इक्वल टू 1। तो फिर से हमने किया LHD RHD, लेट्स सी द वैल्यू ऑफ बोथ द टाइप, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब देखो बच्चों हमने चेक करना है 1 पे, तो 1 पे देखेंगे तो 1 पे साइन यहाँ लेस देन लगा है, तो ये हमारा LHD हो गया जो कि आया 2, और F1 पे जो वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पर लिखी है इक्वल साइन लगा है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 1 अपॉन h, जो कि मेरा आंसर आएगा 0। और यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे RHD है, RHD हमारा मोर देन 1 ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस h, और F1 हमारा हो जाएगा 2 × 1 अपॉन h, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 2h माइनस का 2 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आया 2। अब यहाँ देखा आपने कि LHD अगेन नॉट इक्वल टू RHD, क्योंकि LHD 0 है RHD 2 है, तो कह देंगे यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो दिस वे यू हैव सीन कि x इज इक्वल टू -1 पे और 1 पे दोनों पर डिफरेंशिएबल नहीं है, खाली यहाँ पर डिफिकल्टी ये है कि ये मॉडुलस फंक्शन को आपको इस तरह इंटरवल में ब्रेक करना होगा। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर x+1 और x-1 जो वैल्यू दी होती हैं मॉड के अंदर, उससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो छोटी वैल्यू होती है वहां से शुरू करेंगे और जहां तक बड़ी वैल्यू है वहां तक लेकर जाएंगे। जैसे -1 यहाँ से आया, यहाँ से 1 आया, तो लेस देन -1, फिर इन दोनों के बीच में ले लीजिए, फिर इसके बड़ी ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। और फिर वैल्यू को पुट करके देख लीजिए कौन सा साइन नेगेटिव है कौन सा साइन पॉजिटिव है। ओके, सी द न्यू क्वेश्चन। Now see the new question. Discuss the differentiability at x is equal to 0 for x is equal to fx is equal to x mod x। ये क्वेश्चन भी आपका मॉड का क्वेश्चन है, इसको भी हमें इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों fx की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हमें चेक करना है 0 पे, तो क्या करेंगे x लेस देन 0 और x मोर देन इक्वल टू 0 पे बना लेंगे इंटरवल। अब बताइए x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू, तो ये तो हमारी नेगेटिव x हो जाएगी, लेकिन ये जानते क्या हो जाएगी, मॉड के अंदर हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब हो जाएगा -x × x, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का x²। तो अगर हम x लेते हैं लेस देन 0 तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव होगा लेकिन ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -x × +x, यानी हो जाएगा -x²। और x अगर हम मोर देन जो लेते हैं तो ये जानते हो क्या आएगा x², यानी कि LHD RHD हमारा आ गया। नाउ वी विल चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। तो LHD विल बी व्हाट, लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, और RHD विल बी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो यहां देखिए ये आपका साइन लगा है लेस देन का, तो ये LHD हो गया, तो ये हो जाएगा आपका
0 प्लस एच का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, क्योंकि एफ ऑफ 0 भी आपका एक्स स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर अपॉन एच, तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, ये 0 अपॉन एच, तो इससे आपका आंसर आया माइनस एच, जो कि अगर आप रखते हो लिमिट की वैल्यू तो ये आपका मिलता है 0, और इधर करते हैं तो एफ 0 प्लस एच हमारा आर एच डी ये है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और ये एच है तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच, जो कि बचेगा एच, और अगर हम यहाँ पे लिमिट रख देते हैं एच की टेंड 0, तो ये आंसर आएगा 0। तो देखो बच्चों, ये दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं 0, इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया डिफरेंशिएबल at x is equal to 0. Okay student, please see the every working. Okay, see the new question. Now see the question of 5. For what values of a and b the function f equal to this is differentiable at x is equal to c. यानी यहाँ पर देखिए दो अननोन कांस्टेंट दिए हुए हैं, आपको उनकी वैल्यू निकालनी है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या बच्चों हो गया कि LHD एंड RHD आर इक्वल। तो लेट्स राइट LHD शुड बी इक्वल टू RHD, ये हमको क्या हो जाएगा गिवन। तो वी विल इक्वलाइज बोथ ऑफ देम फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस का f ऑफ c अपॉन h। यहां पे देखिए ये साइन लेस देन का लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका c प्लस h का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और एफ सी का मतलब हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन का एच। अब इसे खोलेंगे आएगा सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ch माइनस का सी स्क्वायर अपॉन एच। ये कैंसिल हो गया, यहां से मैंने एच कॉमन ले लिया तो आया एच प्लस का 2c अपॉन का एच आ गया। लास्ट में हमारा कितना आ गया 2c इक्वल टू कर रहे हैं, या तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए c प्लस एच, ये हमारा RHD है, तो ये हो जाएगा a इंटू सी प्लस एच प्लस का b, और ये हो जाएगा हमारा का c स्क्वायर अपॉन का h। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है ac प्लस ah प्लस का b माइनस का c स्क्वायर अपॉन का h। इजंट इट क्लियर है? सी स्क्वायर हमारा आएगा यहां पर भी, और क्या हमारे पास आया ए सी प्लस एच, ये हमारा RHD हो गया ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस का सी स्क्वायर अपॉन एच, ये हमारा इसके इक्वल चल रहा है। प्लीज सी नाउ सी स्टूडेंट, इस तरफ के पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहां पर कहीं भी h कॉमन नहीं है जिससे कि हम h काट सकें, तो अभी हम इस स्टेप को यहीं पे छोड़ रहे हैं। देखना यह है कि इस क्वेश्चन में और भी कुछ कंसेप्ट बन रहा है कि नहीं। देखिए यहां पे लिखा है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हमको पता होना चाहिए कि हर एक फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो 100% कंटिन्यूअस भी होता है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास h हमारा नहीं कट रहा है, यानी कि ये हमें इसमें कोई ना कोई टर्म एलिमिनेट होगा। तो लेट अस डिस्कस हियर, लिख देंगे हम लोग यहाँ पे फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ऑल्सो, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। तो उसमें क्या होता है बच्चों, f ऑफ c इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, ये होता है कंसेप्ट। तो देखिए f ऑफ c हमारा क्या है, ये है, तो यानी लिख लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं f ऑफ c तो कितना आएगा c स्क्वायर।
और ये क्या है, ये हमारा RHL है। तो हमारा अगर देखें तो RHL क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा AC प्लस बी, क्योंकि हमारे पास देखिए अगर C की डालते हैं वैल्यू तो यहाँ आएगा AC प्लस बी। इसका मतलब ये हो गया कि C स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, AC प्लस बी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो वैल्यू आई है C स्क्वायर इक्वल टू AC प्लस बी, वी विल पुट द वैल्यू हियर। तो ये क्या आ जाएगा, AC प्लस का AH माइनस का क्या आएगा, AC प्लस का B अपॉन का H। अब सॉल्व करते तो देखिए AC क्या हो जाएगा, AC और AC कैंसिल, तो ये मेरा आ जाएगा AH, यहां पे B भी था आपका तो लिख देते हैं प्लस का B, तो B प्लस AH माइनस का B, ये भी कैंसिल हो गया, और फाइनली लास्ट में क्या बचा, A। ओके, ये लिख दिया AC, ये AH हो गया, ये B इधर लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने इसकी वैल्यू। सॉल्व करा तो AC से कट गया और B से B हमारा कट जाएगा, बचेगा AH अपॉन H, लास्ट में हमारा H भी कट जाएगा, आएगा आंसर A। इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक और चीज मिल गई कि A की वैल्यू 2C के इक्वल है। हमको A की वैल्यू मिल गई, अब हमें B की निकालनी है। तो B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल टू क्या है, B इज इक्वल टू है C स्क्वायर माइनस AC, ठीक। और A इंटू C की वैल्यू कितनी है, सॉरी A की वैल्यू कितनी है 2C, तो ये हो जाएगा 2C स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस C स्क्वायर, तो यानी B इज इक्वल टू हो गया माइनस C स्क्वायर और A की वैल्यू हो गई 2C। तो ये दोनों वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी कि A और B जो कांस्टेंट थे इसमें अननोन, उनकी वैल्यू C के टर्म में निकाली जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमको C भी एक अननोन क्वांटिटी था। तो ये हमारा हो गया A की वैल्यू, ये हो गई हमारी B की वैल्यू। तो इस तरह हमने ना लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को रिलेट किया आपस में एक ही क्वेश्चन में। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज सी द फुल वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ओके, गुड डे।